हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट का सच क्या है। ओके, मार्केट हमें कैसे प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि मार्केट में सभी लोग आते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन अक्सर वो लॉस करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें बताने से पहले जो गाइस यहाँ पर मेंबर्स आते हैं, देखो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझना नहीं है, सीखना नहीं है, तो आप मेरी वीडियो पे ना ही कमेंट किया करो। और किसी के क्यों आप कमेंट करते हो? देखो मैं आपसे कोई चीज ले नहीं रही हूँ, मैं जो भी दे रही हूँ आपको फ्री ही दे रही हूँ। अगर आप एक बार कोर्स बाई करते हो, लाइफ टाइम तक के लिए मैं लाइव क्लास आकर आपको खुद समझाती हूँ, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख जाते हो। अगर कोई भी सपोर्ट की बात आती है, मैं फुल सपोर्ट करती हूँ। कोई भी मेंबर्स हो, वो चाहे न्यू हो चाहे मेरे पास पहले से ही ट्रेडिंग सीखता हो, फुल सपोर्ट करती हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो को देखकर वो बोलते हैं कि मैम आप वीडियो लेके आती हो मेरे सामने, देखो भाई अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मेरी वीडियो देखते हुए तो उसको स्किप, मतलब उसको मत देखा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना अपना टाइम क्यों बर्बाद करने के लिए आते हो? अगर तुम्हें इतनी ही नॉलेज आती है, तुमको इतना ही आता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों दूसरों की वीडियो देखने जाते हो जब आपको आता है? ओके, आता है तो क्यों आप दूसरे की वीडियो जाकर उसके, या तो आप कुछ नहीं लाइफ में कर पा रहे हो तभी आप दूसरी की वीडियो देखकर आप उसको बस कमेंट कर रहे हो। ओके, तो अपने आप को सुधारो, ना कि दूसरे पे कमेंट्स करो। एंड टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और जो न्यू मेंबर्स एंड वीडियो पे न्यू आए तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, देखो गाइस कोई भी हो, आप ट्रेडिंग में अगर न्यू आए हो तो पहले ट्रेडिंग को सीखो, कोशिश करो। नहीं आता है, मैंने बोला भी कि आप आकर अगर ज्वाइन करना है तभी ज्वाइन करिए, अदरवाइज देखो बिना सीखे ट्रेडिंग कभी मत करिए, अदरवाइज लॉस में ज्यादा रहोगे, प्रॉफिट कम करोगे। ओके, मैं किसी से नहीं कहती हूँ कि अमाउंट डालो एकदम से ट्रेडिंग करने लगो। आप जब तक नॉलेज नहीं ले लो तब तक ट्रेडिंग मत करो। ओके, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सो गाइस देखो, मार्केट का सच क्या होता है? मार्केट का सच होता है कि मार्केट हमें प्रॉफिट कब देता है, कब नहीं देता। एक तो मार्केट में जब बहुत ज्यादा मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी होती है तो हमें उस टाइम ट्रेड नहीं करनी चाहिए। एंड मार्केट की जो हम रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करें। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अब ट्रेंड को मूव हो रखा है। अब मैंने क्या देखा, ऑलरेडी मैंने पिछला मार्केट देखा तो यहाँ पर मुझे समझ आया कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक्टिव जो है वो क्या एक्टिव है, बायर्स एक्टिव हैं। ओके, तो बायर्स जब एक्टिव हैं तो मैं यहाँ पर ओके मैं वेट करूंगी एंड एक और कैंडल का वेट करूंगी। ओके, उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस करूंगी। देखो यहाँ पर बायर्स एक्टिव है तो मैं यहाँ पर सोच समझ के ट्रेड कर रही हूँ, ना कि मार्केट ट्रेंडी होते हुए भी मैं ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके, मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूंगी, मार्केट को समझूंगी और मार्केट का रियलिटी क्या है वो समझने का प्रयास कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कि मार्केट जो हमें ट्रेड देगा वो किसके लिए देगा? अभी तो आपके लिए देगा, लेकिन मे बी एरर बन जाती है, डाउन बन जाती है, मैं ट्रेड अभी नहीं प्लेस करूंगी। ये जो कैंडल है ये हमें बताएगी कि नेक्स्ट ट्रेड आपको किधर जाना है, जो कि मैंने ये लाइव क्लास में बताया था कि मोरो मोरो वो जो कैंडल है वो क्या साइकोलॉजी है उसकी। एंड मार्केट का ट्रेंड अप था तो हमें किस तरीके से अप के लिए जाना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली थी। ओके गाइस, मैं डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए टू ट्रेड का रिस्क लिया है। ओके, मैंने यहाँ पर टू ट्रेड का रिस्क लिया है डाउन डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगी। ओके, वेट करते हैं उसको प्रॉफिट होने देते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और समझा दूं। देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट में हमें अप के लिए ट्रेड क्यों मिली है? देखो ऑलरेडी मार्केट की इस कैंडल की वीक थी एंड नेक्स्ट कैंडल बनाई है उसकी भी स्ट्रॉन्ग वीक थी, तो हम लोग किधर गए? अप डायरेक्शन के लिए गए। ये होता है ना श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी, जिसको हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं या फिर सेलर एक्टिव है, उसके थ्रू हम लोग किधर गए? अप डायरेक्शन के लिए। ओके, ऐसे हम लोग अगर ट्रेड प्लेस करेंगे तो प्रॉफिट अच्छा बना लेंगे, अदरवाइज हम लोग जब तक बिना सीखे ट्रेड करेंगे तो लॉस ही करेंगे। ओके, एक अच्छा अमाउंट कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने अप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की थी, जो कि हमें लॉस देखने को मिली है। ओके, सो अब मेरे पास बचा है कैपिटल कितना, 1K, एंड 1K से ही कैपिटल को इंक्रीज करके दिखाऊंगी मैं, वेट कर रही है। ओके, मेरी ट्रेड काफी लॉस हो गई। ओके, ओके मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की है, क्यों की है?
ये कैंडल क्या बन गई, एरर कैंडल बन गई। बट कोई नहीं, मैं इस कैपिटल को ही, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, मे बी एरर बन जाती है। नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर ज्यादा का रिस्क ले लिया था, बट आपको नहीं लेना है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप उसको रिकवर करके ले जाओगे तो प्रॉफिट बना लोगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो मार्केट का सच रियलिटी क्या है कि मार्केट ने क्या किया, कैपिटल ज्यादा लगा हुआ था, मार्केट नीचे नहीं आया। ओके, ऐसा नहीं कि कैपिटल से हमें प्रॉफिट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एरर बना दिया। तो हमें कभी भी ज्यादा कैपिटल नहीं यूज करना चाहिए अगर हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट हो जाती है। ओके, वैसे तो इसको प्रॉफिट होना ही है, जो कि हमने पहले ही बोला था, इसको रेड बनना चाहिए था, बट ये कैंडल रेड नहीं बनी, इसने क्या किया, एरर बना दिया। तो यहाँ पर मे बी मैं 2 ट्रेड और प्लेस करूंगी। सो मैंने वहां पर 2 ट्रेड का और रिस्क लिया। इसी कैपिटल से हम ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अप ट्रेंड मूव हो रखा था। जब अप ट्रेंड मूव हुआ तो यहाँ पर कैंडल ने जस्ट, आप देख रहे हैं, ओपनिंग देने के बाद जस्ट जैसे ही इसने ओपनिंग दी एंड यहाँ पर मार्केट ने गैप डाउन भी दिखाया था, फिर भी मार्केट ने एरर बना दिया। अब जब इसने क्लोजिंग दी तो इसके बाद इसने ओपनिंग की। अब इस कैंडल का साइज एंड विक देखिए किस अकॉर्डिंग है। यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट में क्या एक्टिव है, कि मार्केट में सेलर ज्यादा एक्टिव है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लेस किधर किए, डाउन डायरेक्शन के लिए किए। ओके, सो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि ये ट्रेड हम लोग की विन होगी या फिर लॉस होगी। ओके, सो जस्ट वेट एंड 6 सेकेंड्स है हम लोगों के पास रिमेनिंग। ओके, सो जैसा मैंने बोला था कि ये ट्रेड भी हम लोगों को आईटीएम देखने को मिलेगी, और कैपिटल जितना गया था उतना हम लोगों का अभी कितना, हम लोगों ने थोड़ा सा कम हुए। एंड मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगी। ओके, ओके, सो मैंने यहाँ पर ट्रेड जो प्लेस की है वो अप डायरेक्शन के लिए की है। ओके, और ये ट्रेड 101% देखने को मिलेगी। उसका रीजन है गाइस, देखो मार्केट यहाँ से ट्रेंड को रिवर्सल नहीं करेगा। इतना अप ट्रेंड था मार्केट, ओके, इतना हाई बायर्स थे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद इसी कैंडल को क्या बनना चाहिए था, ग्रीन के लिए जाना चाहिए था। बट इस कैंडल की जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी ना, तो इस कैंडल ने क्या बताया कि जस्ट ओपनिंग दी, तो इस कैंडल ने बताया कि अभी मार्केट में सेलर हैं, तो 1-2 कैंडल रेड बन सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग किधर गए, डाउन के लिए गए। अब जो डाउन के लिए गए, यहाँ पर इसी कैंडल को ग्रीन में बन जाना चाहिए था, बट मार्केट क्या ग्रीन नहीं बनाया। ओके, सो उसने क्या किया, यहाँ पर इसको ग्रीन बना दिया। ओके, नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग अप के लिए गए, और ये ट्रेड भी हम लोगों को आईटीएम देखने को मिला। अभी हम लोग जितना हम लोग का लॉस हुआ था उस कैपिटल को इंक्रीज कर के वापस आ गए, एंड इस मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, इसकी क्या साइकोलॉजी थी, मार्केट ने किस तरीके से हमारा माइंड वॉश किया, वो समझते हैं। ओके, देखो मार्केट का ट्रेंड अप था, और अप ट्रेंड में मार्केट ने दिखाया कि मैं बायर्स में एक्टिव हूँ, लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवर्सल करना चाहिए था मार्केट को, क्योंकि एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी बनी, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को जाना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, एक रन कैंडल दिखा दी, नेक्स्ट पिन बार कैंडल बना दी। पिन बार कैंडल जिस तरीके से मूव कर रही थी, तो मार्केट ने क्या किया, जस्ट डाउन बनाया, इसकी विक भी स्ट्रॉन्ग कर दी। वैसे तो मार्केट में इतने ज्यादा बायर्स थे, उसके अकॉर्डिंग इसी कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, बट मुझे पता था कि मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल और सेलर की बनाएगा, उसके बाद ही रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। ओके, उसी बेस पर हम लोगों ने ट्रेड प्लेस की, एंड परसेंटेज काफी गिर चुकी है, तो मैं यूएसडी एआरएस ओटीसी पर ट्रेड करूंगी। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन के लिए 2-3 ट्रेड का रिस्क लेती हूँ। ओके, काफी ऊपर लग गई ट्रेड, इसी वजह से मैंने कम कैपिटल का रिस्क लिया है। इफ अगर लॉस होगी तो रिकवर कर लेंगे, बट यहाँ पर ट्रेड लिए थे, ट्रेड एंट्री यहाँ पर लगी। ओके, सो वेट करते हैं, एंट्री की वजह से ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है। ओके, सो पेशेंस रखते हैं एंड देखते हैं, रेड डोजी में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ग्रीन डोजी भी बन सकती है। इफ अगर लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड तो 101% प्रॉफिट होनी है। ओके, देखो मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने जिस तरीके से गैप डाउन दिया था, क्योंकि मैंने जो एंट्री ली है ना वो गलत ही भी लगी थी। दूसरा कि मैंने जब यहाँ पर ट्रेड देखी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी थी। ओके, जस्ट मैं अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके, ओके, मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है। ओके, सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है, काफी अच्छे अमाउंट को
मैंने यहाँ पर यूज किया, जो मेरे पास कैपिटल था मैंने सारा कैपिटल यूज कर लिया है। ओके, लेकिन इस कैंडल को 101% ग्रीन में ही बनना चाहिए, बट वेट करते हैं। देखो मार्केट की वॉलिडिटी इतनी हाई है कि कुछ बोल नहीं सकते। ओके, सो मैंने यहाँ पर और रिस्क ले लिया है एंड वेट करते हैं। काफी नीचे मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है एंड 26 सेकेंड्स हैं हम लोगों के पास। वेट करते हैं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को अब ही जाना चाहिए। एंड मैंने जैसा बोला भी है कि मार्केट क्या करता है, कभी कभी आपको ट्रैप करता है। क्या करता है, जो आप प्रेडिक्ट करोगे तो नहीं में भी हो सकता है नहीं जाए वो। ओके, तो वेट करते हैं एंड देखते हैं। 8 सेकेंड्स है हम लोगों के पास। ओके, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था बट नहीं गया। ओके, गैप उसने दिया तो, लेकिन बट नीचे बहुत दिया। ओके, सो यहाँ पर हम लोग की 3000 कैपिटल कुछ बचा हुआ है। इसी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। देखो लॉस हो रहा है लेकिन इसको प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ओके, देखो मैं यहाँ पर फिर से मैंने रिस्क लिया क्योंकि गाइस यहाँ पर कैंडल को ग्रीन में बनना ही चाहिए था। ये रेड बनाई बट 101% नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएगी, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जिसमें बता रहा है कि इस जो विक है इस विक को रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ओके, सो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। यही तो होता है मार्केट का सच, कि मार्केट जस्ट आपको आज की देखो मोमेंट आप देख रहे हो, आपने प्रेडिक्ट किया उसके अकॉर्डिंग कैंडल यही बननी चाहिए था। इफ अगर एरर बन जाती है तो क्या करते हैं, तो हमारे जो कैपिटल होता है, हमने अच्छा खासा कैपिटल यूज किया होता है, तो ट्रेड क्या होती है, लॉस हो जाती है। ओके, सो जैसा मैंने बोला था कि इस कैपिटल को मैंने फिर से इंक्रीज किया एंड फिर से हम लोग किस में आ गए, प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। USD VRL OTC में देख लेते हैं एक बार। ओके गाइस, मैं यहाँ पर ओके मैं डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, ट्रेड प्लेस किया है और ये ट्रेड 101% यहाँ तक कैंडल को आना चाहिए। ये 101% कैंडल यहाँ तक आएगी। ओके, वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट का क्या रिएक्ट रहेगा। ओके, इस कैंडल को यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ये जितनी ट्रेड लगे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, उसी बेस पर हम लोगों ने इतना रिस्क ले लिया एंड काफी नीचे भी ट्रेड लग गई। ये मिस्टेक होती है। ओके, आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोग मुझसे सीखा करो कि एंट्री हमें परफेक्ट लेनी। अगर ये एंट्री हम लोगों की यहाँ पर लगी होती तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हमें पता है कि कैंडल कुछ ना कुछ यहाँ तक तो आएगी, जितनी हम लोगों की ट्रेड लगी है इतना तो प्रॉफिट करा ही देगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी बेस पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया और ये ट्रेड में हम लोगों को डीप विन देखने को मिली है। ओके, सो हम वेट करेंगे एंड अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर अप डायरेक्शन का रिस्क लिया है, काफी अच्छे कैपिटल को यूज किया है। जैसा मैंने बोला है कि जब मेरे पास कैपिटल कम होता है तो उसी कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करती हूँ एंड देखती हूँ कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करती हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रेंडी मार्केट था। ओके, अब ट्रेंडी मार्केट जब रिवर्सल करने की कोशिश करता है उससे पहले मार्केट क्या करता है, मार्केट एक स्टक मार्केट बनाता है, उसके बाद ही क्या करता है, चेंज करता है अपनी मतलब मार्केट को ट्रेंडी लेने के लिए। ओके, अब ट्रेंड मार्केट फॉलो तब करेगा जब यहाँ पर मार्केट स्टक बना देगा। जो लोग लाइव क्लास ले रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर रियलिटी क्या थी मार्केट की, मार्केट का सच क्या था, मुझे किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लेस हम लोगों ने इतनी जल्दी अमाउंट का रिस्क ले लिया। ओके, जैसा मैंने बोला था मैं यहाँ पर फिर से एंड देखते हैं। ओके, देखो गाइस, आपको जब श्योरिटी हो कि अभी देखो 3 रेड, मैंने जैसा बोला था कि 3 रेड बननी चाहिए, तो इस कैंडल को यहाँ तक आएगी, इसके हाई को नीचे तक ब्रेक करेगी करेगी। ओके, उसके बाद कैंडल क्या होगी, रिवर्सल के लिए जाने के चांसेस हैं। तो हम लोगों ने क्या वेट किया, यहाँ पर पेशेंस रखा और क्या देखा कि मार्केट के इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के लिए अभी क्या करेगी, एक रेड कैंडल और बनाएगी। और नेक्स्ट अगर प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि मार्केट में मैंने बोला है कि जब भी मार्केट स्टक बनाता है तो स्टक मार्केट में हमें 3 रेड कैंडल देखने को मिलने चाहिए। 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या 3 कैंडल आपको ग्रीन और रेड देखने को मिली। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अब क्या, अब हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अब हम लोग ट्रेड प्लेस क्यों नहीं करेंगे, देखो गाइस, अब हम लोग इस वजह से ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज कर लेती हूँ। देखो
ट्रेड इस वजह से प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी थी वो हम लोगों को दे चुका है। मतलब मैंने बोला कि 3 रेड बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, ट्रेड के लिए नहीं जाना है, अब के लिए ट्रेड के लिए नहीं जाना। मे बी पैटर्न को तोड़ने के चांसेस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सेलर भी एंट्री हो रही है, बायर्स भी एंट्री हो रही है। लेकिन 3 स्टेप तक हम लोग क्या थे, कंफर्म थे। क्या थे, कंफर्म थे कि मार्केट 101% डाउन ही जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों के जो चांसेस होते हैं वो बहुत रेयर हो जाते हैं, मतलब बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें उस टाइम रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर यही कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जा सॉरी रेड में क्लोज हो जाती तो हम लोग की ट्रेड क्या होती, लॉस हो जा। ओके, मैं यहाँ पर 2 ट्रेड का रिस्क लेती हूँ गाइस। अब इसका रीजन है, लॉजिक समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए क्यों ट्रेड की, देखो इसकी ये विक जो थी ना, इसने विक को किस तरीके से फॉर्म किया, इतनी स्ट्रॉन्ग विक बना दी जो कि बता रही है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। बट मैंने पहले ही बोला था कि हमें रिस्क कब नहीं लेना चाहिए, जब मार्केट 2 स्टेप तक या 3 स्टेप तक पैटर्न को कंटिन्यू कर चुका है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, 3 रेड कैंडल बना दी। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो रिस्क लिया है वो हमारी ट्रेड लॉस हो गई, जैसा कि मैं आपको समझा रही थी। और वो चीज आपको रियलिटी में देखने को मिल रही कि सच बात है कि मार्केट कभी भी पैटर्न को तोड़ सकता है और हमें जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। पैटर्न चाहे कितना भी अच्छा बना हो बट उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर मैं अप डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकती हूँ, डबल कैपिटल यूज करूँगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर डबल कैपिटल यूज किया है गाइस। उसका रीजन है, देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म कर दी। अब डोजी कैंडल फॉर्म कर दी है तो इसकी जिस तरीके से विक स्ट्रॉन्ग थी, नीचे की विक को फिल करने जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमने किधर ट्रेड प्लेस किए, डाउन डायरेक्शन के लिए किए। ओके, और ये ट्रेड 101% प्रॉफिट देखने को मिलनी चाहिए। एंड एक कैंडल का और रिस्क लेंगे हम लोग। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, यहाँ से मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड का और रिस्क ले लिया। अब वो सेकंड ट्रेड हम लोगों के काफी लेट लगी है। ओके, वो भी प्रॉफिट होगी एंड इसके साथ साथ ये ट्रेड तो हम लोग की विन होनी है। एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसी कैंडल को रेड में बन जाना चाहिए था, या ग्रीन डोजी बना दी। तो ये कैंडल भी ग्रीन डोजी में ही कन्वर्ट हो सकती है, मे बी चांसेस हैं। एंड देखते हैं कि ट्रेड लॉस होगी या प्रॉफिट होगी। ओके, मैंने जैसा बोला था, ये देखो मैंने क्या पहले ही आप लोगों को लॉस हुआ मेरा, बट आपको समझ आया होगा कि हमें क्या, 3 जब कैंडल रेड बन जाती हैं, जैसे 1 2 3 एक स्टक मार्केट है, वहां पर 3 कैंडल रेड बन जाती हैं, तो फिर मार्केट के जो रिवर्सल के जो चांसेस होते हैं, मतलब मार्केट एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर 2 कैंडल आपको रेड देखने को मिल सकती हैं। ओके, इस कैंडल की विक देखकर मैं डाउन के लिए गई थी, पर मुझे पता था कि मार्केट यहीं से पैटर्न तोड़ने वाला है, 101% मेरी ये ट्रेड लॉस हो जाएगी। बट मुझे सेकंड का श्योर थी, मतलब मैं श्योर, मतलब होता नहीं आपकी परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट ट्रेड श्योर शॉर्ट विन होनी है। उसके अकॉर्डिंग आप किधर ट्रेड प्लेस किए, आप डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किए। ये ट्रेड हम लोग की देखो, ये भी अगर एंट्री टाइम पे लगी होती तो ये ट्रेड प्रॉफिट हो जाती। ये ट्रेड की एंट्री बहुत लेट लगी हुई थी तो ये ट्रेड लॉस हो गई। इफ इस ट्रेड को विन होना चाहिए था बट नहीं हुई। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखे डाउन के लिए रिस्क लेंगे काफी अच्छा। ओके, तो मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है 4 ट्रेड का। एंड देखें, अब ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, रेड वाली यहाँ तक आएगी कुछ। ओके, यहाँ तक इस कैंडल को आना ही होगा। मे बी देखो वेट करेंगे हम लोग, आप लोगों के सामने ही है। देखो मार्केट ने बहुत अच्छे से स्टक नहीं बनाया, यहाँ से उसने क्या किया, माइंड वॉश किया। मतलब कोई बिगिनर होता तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ट्रेंड को अब तो करना ही करना है। तो मे भी हो सकता है वो या तो डाउन ट्रेंड के लिए जाता हैमर को देखकर, एंड वो या फिर इस ग्रीन वाली कैंडल को देखकर मार्केट में अप ट्रेंड के लिए मूव होता। बट मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है। क्या सोच के ट्रेड प्लेस किया उसका रीजन समझा देती हूँ एंड लॉजिक भी समझाऊंगी। एंड 1.5 सेकंड बचे हुए हम लोगों के पास, 5 4 3 2 1। ओके, आईटीएम जैसा मैंने
मैंने बोला था कि डाउन ट्रेड बनेगी कैंडल, तो यहाँ पर डाउन बनी, क्योंकि मार्केट देखो वो आपको सच मतलब कहते नहीं, मार्केट की सच जानो कि मार्केट आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन वो रियलिटी स्ट्रैटेजी यही डेवलप कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक ट्रेड का और रिस्क ले लेती हूँ। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इफ अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है फिर ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर मार्केट फिर स्टक बना रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग जोन तो होना चाहिए मार्केट में भी, यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाएगा एंड उसके बाद रिवर्सल करेगा, मतलब वो ट्रेंड को फॉलो करेगा। ओके, उसी बेस पर हम लोगों ने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किए, क्योंकि मार्केट देखो अब ये मार्केट क्या करेगा, यहाँ से हम लोग रेड को कंसीडर करेंगे, एक रेड एंड टू रेड एंड थ्री रेड, उसके बाद मार्केट फिर रिवर्सल करेगा। अब की बार मार्केट 101% रिवर्सल हो जाना है, मतलब वो क्या करेगा, अब आपको मतलब जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड मूव हुआ था एंड डाउन ट्रेंड मूव हो रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल करेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए खूब बहुत ज्यादा रिस्क लिया है। क्यों लिया है, देखो यहाँ पर मैंने जैसा बोला है कि स्टॉक मार्केट क्या करता है, तब रिवर्सल करता है या तो वो 3 स्टेप तक क्या करेगा, डाउन बनाएगा ही बनाएगा। तो ऑलरेडी उसने 2 रेड बना दिए, इस कैंडल को भी रेड बनाना ही होगा, यहाँ तक मार्केट को कुछ आना होगा। ओके, उस बेस पर हमने डाउन डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है, बट रिस्क थोड़ा भारी है, मैंने काफी जल्दबाजी कर दी भाई। ओके, तो बट रिस्क भी लेना चाहिए कभी कभी, जब आपको पता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मार्केट को रेड कैंडल बनाना चाहिए, तो आप रिस्क ले सकते हो। ओके, बट मैंने ज्यादा ही कैपिटल यूज करी, इफ मार्केट नीचे आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, जैसे का मैंने बोला था कि सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। ओके, मुझे भी डर लग गया, थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गई थी। ओके, सो यहाँ पर मैंने जैसा बोला था कि मार्केट को रेड कैंडल बनाना चाहिए था, और उसने मेरी बात भी मानी कि रेड कैंडल बनाया, उसका एक लॉजिक एंड रीजन था। देखो बात मानने का तरीका नहीं होता है, बात आपकी कैंडल तभी मानती है जब आप साइकोलॉजी के थ्रू चलते हो, कहाँ पर बायर्स हैं कहाँ पर सेलर हैं ये पता होना चाहिए। मैंने 3 कैंडल पे मैं कंफर्म थी कि मार्केट फिर से 3 रेड बनाएगा ही बनेगा। दूसरा, मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग वीक थी, तो वो भी बता रही कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, डाउन बनेगी। ओके, आई होप ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। एंड मार्केट का सच यही होता है कि वो आपको दिखाता है। अब जैसे इसने 3 रेड बना दी, मार्केट ने क्या किया, एक रेड और बना दी, अब मार्केट रिवर्स करेगा। तो यही सब बोलती हूँ कि 3 रेड बन जाए उसके बाद आप ट्रेड मत लो, रिस्क मत लो, वहां पर वेट करो कि हो सकता है मार्केट अब रिवर्सल के लिए जाएगा ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये चीज सीखी, मार्केट को क्या, मार्केट आपको हमेशा क्या करता है, मार्केट आपको हमेशा रियलिटी से मतलब जो रियलिटी होती है ना, वो आपको समझने का प्रयास नहीं करने देती है। आप समझोगे मार्केट यहाँ से डाउन आएगा बट वो अप जाएगा, उसके पीछे लॉजिक होता है। ओके, देखो दूसरी चीज मैंने आपको हमेशा बोली है, यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने क्या किया, पैटर्न को फॉर्म किया था। ओके, ग्रीन रेड एंड ग्रीन रेड स्टॉक मार्केट बनाया, इसने एक रेड बनाई, ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई, फिर ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई। ओके, 3 स्टेप तक हम लोग रेड के लिए कंफर्म थे, 101% रेड बननी है। एंड जैसे ही 4 स्टेप आया, 101% मार्केट पैटर्न को कितना तोड़ दिया। ओके, तो ऐसे टाइम पर आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कंसीडर करें अगर इस चीज को, पैटर्न वाली चीज को, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ से कंसीडर करेंगे। ओके, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन एंड रेड, जैसे 3 रेड बन गई ना, तो हम लोग कंफर्म हो गए कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से पैटर्न को तोड़ेगा। तो हम लोग 3 रेड तो बन गए, ट्रेड प्लेस किए, लेकिन उसके बाद ट्रेड प्लेस नहीं किए, क्योंकि पैटर्न को तोड़ने वाला था, तो हम लोग वेट किए कि नहीं अभी हमें रिवर्सल के लिए नहीं जाना है। ओके, उस बेस पर हम लोगों ने एक ट्रेड अगर लॉस भी हो जाती, क्योंकि हम लोग सेकंड पे जाते, तो इफ नेक्स्ट ट्रेड तो 101% विन होनी ही होनी है। रेयर आपको देखने को मिलती है कभी कभी एरर, अदरवाइज एरर नहीं देखने को मिलती है। ओके, एंड देखो मार्केट को
स्ट्रैटेजी नॉलेज के साथ चलोगे तो 101% प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे। कोई चीज के डाउट रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कोई भी क्लियर चीज नहीं होती वो हमको देखो 1000 से मैंने बनाया आप लोगों के सामने ही, किस तरीके से प्रॉफिट लॉस हुआ कितना हुआ। ऐसे ही मैं सिग्नल भी जो देती हूँ ना वो रियलिटी देती हूँ, जितना है उतना दिखाओ भाई। देखो ऐसा नहीं कि मार्केट में लॉस नहीं होता है, मैं ये कहती हूँ लॉस भी होता है, पर नॉलेज भी लो इतनी कि लॉस को भी रिकवर कर सको एंड प्रॉफिट में भी रहो। दूसरा देखो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स भी बना रखा है जिसमें एक बार बाई करने से लाइफ टाइम तक मैं सिखाती हूँ, जब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं जाते हो। मैं टेस्ट भी लेती हूँ। आप मेरे रूल नहीं मानते हो, मुझे मेंबर्स की नीड नहीं है, मुझे उन मेंबर्स की नीड है जो लोग रियलिटी में नॉलेज लेना चाहते हैं। ओके, उनके लिए मेरे ग्रुप में जगह है, अदरवाइज मैं फालतू लोगों को कभी भी अपने ग्रुप में एंट्री नहीं देती हूँ। और जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि नहीं होता है प्रॉफिट, ऐसा है वो है, भाई एक बार सीख के देखो। फालतू का जो जितना टाइम आप दूसरे को नजर रखने में वो कर रहे हो, दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, उतने में अगर आप अपने अपने आप को सीखने में ध्यान दोगे ना तो अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। ओके, मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन बट आप लोगों को एक बार चेक करो कि कितने मेंबर्स मेरे पास सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और उनका देखो कि वो पहले से कम उनको पता तो चला कि ट्रेडिंग सीखनी भी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, एंड वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मार्केट से ऐसी प्रॉफिट बना